आहा आहा आये सुहाना सफर है। आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर। आहा आहा आये सुहाना सफर है। नमस्कार दोस्तों, ये है बरुआ का शो मच गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे पुराने रंगकर्मी और हमारे साथी हैं राजेश गुप्ता जी। चलिए मिलाते हैं आपको राजेश गुप्ता जी। नमस्कार राजेश गुप्ता जी। नमस्कार। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस सन से थिएटर करने पे आए? दादा, मैंने सन 1995 से थिएटर करना चालू किया मंडी हाउस दिल्ली से। दिल्ली में इंदु आर्ट थिएटर एंड फिल्म सोसाइटी ग्रुप था, यासीन खान जी का। जी। तो शुरू में मुझे भी लगा कि मैं भी फिल्मों में काम करूंगा, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए नहीं मालूम था। तो बस पेपर में ऐड वगैरह पढ़ता रहता था कि आप थिएटर करो, थिएटर से आदमी फिल्मों में या सीरियल वगैरह में काम कर सकता है। तो मैंने पता किया तो पता चला मंडी हाउस में है थिएटर ग्रुप वगैरह, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ सीख करके आप जा सकते हैं। तो इस चक्कर से कानपुर से मैं भाग करके दिल्ली चला गया। वहाँ जा करके इंदु आर्ट थिएटर्स एंड फिल्म सोसाइटी यासीन खान जी का ग्रुप है, तो उनके साथ मैंने वहाँ ग्रुप में ज्वाइन किया। तो उनसे काफी कुछ सीखा। वहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो थिएटर में प्ले नाटक भी कराया उन्होंने। तो वहाँ दिल्ली में आप कै साल रहे? दिल्ली में 1 साल रहा। 1 साल। उसके बाद कहाँ गए? 1 साल दिल्ली में रहा। तो वहाँ 1-2 श्री राम सेंटर है, वहाँ पे मैंने 1-2 प्ले किए। और LTG ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने ग्रुप के साथ में अपना प्ले वगैरह किया। तो उसके बाद फिर बॉम्बे में चला गया कि यार मुझे यहाँ भी थिएटर करना है, वहाँ थिएटर करूँगा तो शायद जल्दी चांस मिल जाए। तो जल्दी के चक्कर में बॉम्बे भी चला गया वहाँ से। अच्छा। तो बॉम्बे में जा करके कोई रहने और उसका तो ठिकाना था नहीं। तो वहाँ पे चर्च गेट में कॉलेज है, कैंटीन। अच्छा। तो हमारे जान पहचान के लोग थे वहाँ पे, तो वहीं कैंटीन में काम भी करते थे और वहीं रहते भी थे। और शाम को सांता क्रूज में थिएटर ग्रुप था हमारा, इप्टा का ही, बॉम्बे इप्टा है वहाँ पे। तो किसी तरह से चांस मिल गया, हालांकि वहाँ पे तो जल्दी चांस भी नहीं मिलता थिएटर में जुड़ने के लिए। लेकिन ये क्या ऊपर वाली कृपा थी, तो उनकी कृपा से हमको चांस भी मिल गया। और राकेश बेदी जी जो वहाँ के तो उनसे इसी मुलाकात हो गई। हमसे बोले कैसे खड़ो यहाँ पे, क्या करने आए हो? तो हमने बताया हमने सर हम भी थिएटर करना चाहते हैं और मुझे ज्वाइन करा लिए। तो वो मेरी बात से और मेरे काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो फिर उन्होंने वहाँ पे इप्टा ज्वाइन करा दिया। तो कम 8 महीने वहाँ बॉम्बे में रहे। और वहाँ पे भी मोटेराम का सत्याग्रह है कि उसमें जो प्ले चल रहा था, तो उसमें प्ले में मैंने जैसे शुरू में जो काम था, तो शुरू में जो काम दिया, तो जुहू में जो थिएटर ग्रुप है संजना कपूर जी का जी, जुहू में तो वहाँ पे पृथ्वी थिएटर, हाँ जी, पृथ्वी थिएटर में मोटे राम का सत्याग्रह का प्ले किया मैंने 1996 और काफी अच्छे अंजन श्रीवास्तव उस प्ले में थे, अखिलेंद्र मिश्रा थे उस समय। तो उनका नया सीरियल चंद्रकांता वगैरह चालू हुआ था, लेकिन उसमें कोई ज्यादा जानता नहीं था। लेकिन हम लोग चूंकि उनके साथ में रहते थे, अब यहाँ के किसी बताते लोग जब लौट करके वापस आए तो बताते थे कि हम बॉम्बे में उनके साथ में रहे, उनके साथ रहे, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। विश्वास में कोई मोबाइल तो था नहीं कि भाई मोबाइल में सेल्फी खींच लिया तो पता चले नहीं भाई बॉम्बे में भी करके आए हैं उन लोगों के साथ में, जिनके साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए लोग तरसते कि यार हमारे साथ सेल्फी हो जाए, फोटो हो जाए। तो उनके साथ उठ के बैठ करके काम करके एक हंगल जी के साथ में महीनों रिहर्सल करी है। उनका प्ले था देशभक्ति को लेकर के। तो चूंकि हम ग्रुप में जाया करते थे, सुबह शाम को 4 से लेकर रात तक रिहर्सल थे, तो हमको काम खत्म करके 4 बजे में वहाँ ग्रुप में पहुँच जाना है। तो वहाँ पे लोगों को जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, उनको जो साथ में आर्टिस्ट हैं उनके लिए चाय लाना या पानी लाना, तो भाई उन्हीं से सीखना है, वही उन्हें कुछ करना। कोई एकेडमी में तो है नहीं, 50,000 या 1 लाख रुपए फीस दे दिया तो हमको सिखा रहे हैं। तो हमारे सीनियर से हमको सीखना है, तो हमारे सीनियर से हमें कैसे सीखना, तो जाहिर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। हालांकि कोई ऐसा पाबंदी नहीं कि तुम ही ये सब काम करोगे, सब करते, छोटे से लेकर बड़े सब काम करेंगे। लेकिन हमें खुश होती कि हम करें तो हमको अच्छा लगता था। इससे इमेज भी बनती थी हमारे ग्रुप में कि ना ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको चांस दो या उसको आगे बढ़ाओ या उसको ऐसे बताओ, ऐसे करो। तो इस तरह से। वहाँ बॉम्बे में कितने दिन रहे, कितने साल रहे आप? बॉम्बे में लगभग 9 महीने रहे, 9-10 महीने। फिर वापस एक्चुअली घर से भाग के गए थे। तो मम्मी पापा की चिट्ठी आने लगी, आ जाओ भैया और ये दिक्कत है, परेशानी है। तो हमने कहा अभी थिएटर में जुड़े हैं और पता नहीं कितना समय लगेगा, कोई टाइम लगेगा भाई, कोई जल्दी तो हो नहीं जाता। नहीं। तो फिर हम वापस आए, हमने चलो 2-4-6 महीने साल भर रह करके फिर आपकी बता करके और अच्छे से आएंगे, लौट जाएंगे। लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फिर कानपुर आए। फिर कानपुर में आपके साथ यहाँ इप्टा कानपुर में ज्वाइन किया कि नहीं अब
थिएटर तो कर ही रहे थे, बॉम्बे में ना से कानपुर में करेंगे तो कम से कम हमारा फ्लो भी मेंटेन रहेगा और हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो इस तरह इप्टा कानपुर में जुड़े, काफ़ी दिन दादाजी के साथ में हमने काम किया और इसी के साथ में इडिपस का शहंशाह इडिपस जो सुनील सिन्हा साहब हैं, उनका 1 महीने का वर्कशॉप था, एनर्जी का वर्कशॉप था। तो उसमें कुछ चुने लोगों को ही, लगभग काफी लोग मना गए थे उसमें, लेकिन सिर्फ 40 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। तो जो थिएटर से जुड़े हुए थे, जो 2-3 साल से 4 साल पिछले साल से कर रहे थे, उनकी ही उस पर मना उनका चयन हुआ था कि हाँ भाई आप क्या करने तो सभी जा रहे हो थिएटर करने के लिए और फिल्मों में जोड़ने के लिए, लेकिन सिलेक्शन 40 लोगों उन्हीं के लिए हुआ था जो 2-2, 3-3 साल से पिछले साल से थिएटर कर रहे थे लोग। तो उसमें हमने 1 महीने वर्कशॉप किया और काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने बहुत बारीकी जो सीखी उनसे सीखी, क्योंकि भाई एनएसडी के थे वो प्रोफेसर, एनएसडी से सीख करके आए थे। तो उन्होंने बारीकियाँ सिखाई कि कैसे डायलॉग डिलीवरी की जाती, कैसे चला जाता है, जो चीज़ नहीं मालूम था उनसे सीखा। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का सीखने के बाद मैं उस चीज़ को वो कर नहीं पाया अच्छे से, कि लगा उसके बाद से थिएटर छूटते ही चला गया, फिर काम के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में उसके आगे का कुछ कर नहीं पाया। मतलब आप कंपटीशन में कहाँ गए वैसे भी? हाँ, कंपटीशन में आपके साथ मैंने धामपुर गया, बरेली गया और बनारस भी गए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। थिएटर बहुत अच्छा किया और काफ़ी नाम हुआ और लोगों ने जाना। हम शायद एक नाटक एकल अभिनय वाला भी किया था, कौन सा? 1.5 इंच ऊपर, निर्मल वर्मा का। हाँ, 1.5 इंच ऊपर भी किया था एकल अभिनय का। तो वो मैंने बनारस में भी करवाया था, एक जगह कानपुर में भी किया था। हाँ, कानपुर में और बनारस दोनों जगह किया था। और राजा मास्टर में भी तो आपने काफी शो किया। हाँ, राजा मास्टर ऐसे तो अभी ध्यान है, लेकिन सबसे सुपरहिट जो प्ले था हमारा वो फिल्मी चक्कर ही रहा है, जिसके मैंने काफी मान के चलो 25 सिल्वर जुबली 25 शो किए हैं कम से कम उसके। और उसमें हमारा जो पंडित वाला नहीं, रमेश के कैरेक्टर था, गाँव के देहात का। कितना सिंपल क्वेश्चन की हूँ। और ये डायलॉग जहाँ हम करके आए, लोग बाद में फिर हमको स्पेशली आके मिलते थे कि राजेश भैया आपने बहुत अच्छा किया, क्या सिंपल क्वेश्चन किया है। तो मना एक तरह से उस सीरियल मना उस नाटक ने हमको जहाँ गए स्टार बना दिया, कि जब प्ले खत्म होता तो लोग और भी हमसे जरूर मिलने आते थे कि भैया क्या आपने क्या रोल किया है, और बहुत बढ़िया, खूब अच्छा सा हंसाया आपने। तो उसका काफी वो जब कराते थे ध्यान आ गया तो एक सीन लगा दिया। तो कभी बीच में बोल देना भैया, जैसे कोई आपने प्रश्न पूछा फटाक से सिंपल क्वेश्चन की नहीं तो इससे हीरो क्या होता है, विलन क्या होता है, तो सबसे अच्छा मजा नहीं। वो शो भी पहले के थिएटर में अब के थिएटर में कितना फर्क है? पहले के थिएटर में आपके थिएटर में बहुत फर्क है, क्योंकि पहले लोग थिएटर के लिए जुड़ते थे और एक्टिंग के लिए जुड़ते थे कि नहीं मुझे करना थिएटर करना। अब थिएटर के लोग कम आ रहे हैं, युवा पीढ़ी सीरियल के लिए और ग्लैमर्स के लिए ज्यादा है। वो किसी तरह से थोड़ा बहुत सीख करके जल्दी से इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की नहीं, जैसे फास्ट फूड नहीं, जो खाना चाहते हैं, हर काम में आदमी वही चाहता है कि इंटर तक पढ़ाई कर ली तो उसके बाद कोई ना कोई 2-3 कोर्स कर ले, जल्दी से बड़े आदमी बन जाए। तो किसी भी काम को अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो धीमे धीमे ही उसको आगे प्रोग्रेस होगी उसमें। और कुछ यादें हो आपको थिएटर में, आपने कभी कहीं कुछ थिएटर में रिहर्सल के वक्त या नाटक के वक्त कुछ रिहर्सल की घटनाएं हैं आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ याद तो अभी नहीं है हमको, लेकिन बस जब तक थिएटर किया तो काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता रहा हूँ जब तक थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जो दिमाग में आती थी, तो अब छूटने के बाद फिर वो चीज़ नहीं रह जाती, थोड़ा सा वो हो जाता है। क्योंकि बाहर जाने से 10 और वैसे भी देखने मिलता है। पढ़ाई के साथ में आदमी, हालांकि तो स्कूल कॉलेज में सब जगह कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब जगह होने लगा है, तो मैं तो नए जो हमारे युवा हैं, जो हमारे और भाई लोग जो आने वाले हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ में आप इन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते रहें, चाहे वो खेल से हो, चाहे वो संस्कृत थिएटर से हो, तो इससे आपको पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है। अच्छा, यहाँ पे सरकार थिएटर वालों को कुछ नहीं देती, उसके विषय में आप कुछ कहेंगे सरकार से? क्योंकि हम सरकार से तो बिल्कुल जरूर कहेंगे। हाँ। क्योंकि एक चीज़ का अफसोस हमें जिंदगी भर रहा, कानपुर में इतने साल से थिएटर करते हैं कि एक भी हमारे कानपुर में ऑडिटोरियम नहीं है कोई भी। जैसे लखनऊ में ऑडिटोरियम वगैरह है तो कम से कम
सरकारी या जो भी है सस्ते दाम में मिल जाता है, लोग थिएटर कर तो लेते हैं। अगर हम लोग करना चाहें भी इस पोजीशन में कि लाओ कुछ यार पैसे मिला के 10, 15, 20 इकट्ठे कर लें, तो अब 50,000 से नीचे कोई ऑडिटोरियम नहीं खाली है, तो हम मना पैसे मिलने तो दूर, तो आदमी कहाँ से पैसे लगाएगा उसमें। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि अगर सरकार को करना चाहे तो हर जिले में कम से कम एक ऑडिटोरियम रंगकर्मियों के लिए बना दिया जाए, जिससे कोई भी रंगकर्मी है उसको अपना देख रेख में वहाँ थिएटर और जितने कल्चरल प्रोग्राम हो वो उसमें हो, तो इससे सांस्कृतिक बढ़ावा मिलेगा। जब कुछ होगा नहीं तो हम तो वैसे भी भूलते जा रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी और भूलती जाएगी, उसको कुछ मालूम ही नहीं होगा। बहुत सही बात कही तो अगर सरकार को, लेकिन अब सरकार से कहो, सरकार सुनती नहीं है। भैया जिसकी सरकार है उसका सब काम हो रहा है, हो सब कुछ रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जो ध्यान दे ये बया रहा तो उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही, कुछ बस साल 2 साल में 1-2 नाटक करवा लिए बड़े ग्रुप ने, उनको बस रियलिटी मिली, फिर काम खत्म। कोई पुख्ता काम होना चाहिए कि यार एक बार को काम करा दिया गया तो उसको 20 साल आदमी उसका फायदा उठाए। और उस जगह होगी, उसका फायदा तभी मिल पाएगा जब एक स्थायी जगह हो। हमें कहीं लगता कानपुर में कोई स्थायी जगह, सबने अपने अपने छोटी छोटी जगह पे, कोई बाल निकुंज में बैठा है तो कोई क्राइस्ट इंटर कॉलेज में कर रहा है, कोई कहीं, कोई एक स्थायी जगह तो जहाँ पे यार सारे ग्रुप लोग आके मिले आकर के, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग खिचड़ी पक रही है तो अब लोग अपना अपना अलग अलग बनाते हैं। एक साथ मिले, हाँ दादाजी ये कर रहे हैं, फलाने ग्रुप वाले वो कर रहे हैं, तो इससे लगता नहीं यार हम भी कुछ हट के करेंगे, यार तुम ये करो आज हम ये करेंगे, तो इस तरह बढ़ावा मिलेगा, लोग आके जुड़ेंगे आकर के। अब तो पता ही नहीं चलता कि थिएटर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले कानपुर में जब कैचर रिहर्सल होती थी, यहाँ भी हो रही है, तब काफी देखो भीड़ लगती थी, सब लोग आते थे, यहाँ भी हो रहा है और वहाँ भी सब इस तरह से चीज है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो ध्यान दे रही है, बस सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही ताकि हमारे पर कोई उंगली ना उठा सके कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कोई पुख्ता काम नहीं करते हुए नजर आ रहा है रंगकर्मियों के लिए, कलाकारों के लिए, चाहे वो किसी उसके लिए हो। पुख्ता काम तभी होगा जब उनको एक स्थायी मंच दिया जाएगा कि भाई हमने ये जगह तो आप लोगों ने बना दी है, आप इसकी देखरेख करें और इसकी जिम्मेदारी संभालें, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है कि हमें उसको कैसे मेंटेन करना है। सही बात है आपकी बात, मगर अच्छा है। और ये पहले तो कितने थिएटर होते, अब थोड़ा सा इसी कारण नहीं हो पा रहा, जो पैसे कारण भी, और भाई पैसे के कारण महंगे के कारण। पहले तो चलो मर्चेंट चेंबर सस्ते मिल जाता था, अभी तो इसमें हम तो किया नहीं तो कितने किराया, 24-25 किराया, उसका किराया बताइए, बाकी अलग लाइफ हाइट जितना भी सेट लगा वो अलग। लाजपत 50,000 है, 50,000 का लाजपत भवन है, तो कौन वहाँ पे उसमें करेगा, किसके पास रियलिटी है जो वहाँ से पैसा आ रहा, तो भाई अब जिनके पास जो संस्कृत न उससे जुड़े हुए हैं उनसे जो पैसे आ जाते तो साल 2 साल में 1-2 नाटक हो जाते हैं उससे, तो वो भी जब समाचार पत्र में छपता तो पता चलता कि हाँ ये नाटक हुआ है, वरना पता ही नहीं चलता, हो भी जाता पता भी नहीं चलता। हाँ ये तो बात ये चीज है। तो कुल मिलाकर के तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और कुछ बिल्कुल कहना चाहेंगे कि थिएटर भी मतलब अगर आप लोग इच्छुक हो तो जुड़ना चाहिए थिएटर से, और थिएटर के लिए जो आदमी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो इनको थोड़ा आगे आना चाहिए कि नहीं इसके लिए भी हमें कुछ करना है, और वो लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसे नहीं, स्पॉन्सर की भी कोई कमी नहीं है, शहर के अंदर बहुत से बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, लेकिन उससे थिएटर के लिए नहीं देते, थिएटर के फैशन शो है, डांस है, डांस वो सब कराएंगे। अरे ऐसा कुछ बना दीजिए और उसमें सब कार्यक्रम होता रहे। तो राजेश जी आपने तो बहुत नाटक किए, हम चाहते हैं कुछ अपने कुछ संवाद दर्शकों तक पहुंचाइए, कुछ कोई नाटक का कुछ याद हो। संवाद में बस बताया ना कि जैसे फिल्मी चक्कर हमने बहुत ज्यादा किया है, और उसी का ही डायलॉग था, जैसे कितना सिंपल क्वेश्चन क्यों हो, तो बार बार हमारे डायलॉग में आता था कि बीच में अच्छा ये बताइए कि हाँ हीरो किसे कह रहे हैं। अरे साहब हीरो तो उसे कहते हैं जो बढ़िया डांस कर ले, बढ़िया गा ले, और हमको बहुत बढ़िया गाना आता है, हम बहुत बढ़िया गा लेते हैं, और कितना सिंपल क्वेश्चन कीने हो। तो इस तरह से डायलॉग था जो इस समय जहन में नहीं है। इनको सरेआम उठा ले, हाँ सरेआम उठा ले, और पुलिस कुछ नहीं बोले उसे हीरो तो उसे कहते हैं। तो अच्छा तो बात, चलिए आपके साथ बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। चलो इस शो मस्ट गो ऑन में, इस शो मस्ट गो ऑन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे कि आपने जो ये शुरुआत करी शो मस्ट गो ऑन की, इससे कम से कम पुराने लोगों को आप लेकर के आ रहे हैं, उनसे सामने परिचय करा रहे हैं, तो कम से कम इसके माध्यम से लोग जानेंगे कि हाँ कुछ लोग यार ये लोग भी कभी पुराने आर्टिस्ट रहे हैं या नाटक किया इन्होंने, या ये भी कलाकार है, वरना कोई किसी को जानेगा ही नहीं
कम से कम ये धरोहर रहे कि लोग देखेंगे, आज नहीं रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो कभी भी इसका देख सकते कि नहीं यार ये भी थिएटर रहे, इन्होंने भी कुछ किया, इन्होंने भी योगदान। और कभी थिएटर के लिए हमसे कोई योगदान करना चाहे कि यार हमें मना कोई रोल करना है या तुमको या कोई मना काम है, अगर आपके पास समय तो आ जाए, तो मैं हमेशा तत्पर खड़ा, किसी के लिए भी खड़ा हूँ इस चीज की। अच्छी बात है, कलाकार कभी भी ये थोड़ा कहते हम नहीं करेंगे, बस समय का अभाव के कारण पा रहे हैं। तो आपने तो काफी समय दिया थिएटर में, ऐसी बात नहीं, चले आ रहे 4 बजे 3 बजे। अरे कम से कम 10 साल तक थिएटर लगातार किया, 10 साल कम से कम प्रॉपर टाइम देके किया, ऐसा नहीं कि खाना पड़ते गए, लेकिन जब तक किया 10 साल तो प्रॉपर किया, और उसके बाद जब टाइम नहीं है तो फिर अब धीरे धीरे छूटते ही चला गया। चलिए आप हमारे शो में आए, चलिए एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुम